हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन बनेगा करोड़पति 2020। जो लेवल 2 है, दूसरा लेवल, उसका फुल प्रोसेस मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। कॉल आना स्टार्ट हो गया है, आपको कभी भी कॉल आ सकता है, इसीलिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें और देखें कि प्रोसेस क्या है, क्या क्या सवाल पूछा जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले। केबीसी से जुड़ी हर जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा सबसे पहले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन बनेगा करोड़पति 2020 सीज़न 12 रजिस्ट्रेशन लेवल 2। कॉल आना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जानना चाहते हैं कि कॉल कब आएगा, कैसे आएगा, कितनी बार कॉल आ सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे इस वीडियो पे। मैं आप लोगों को आगे लिए चलता हूं। फर्स्ट राउंड में लगभग 43,949 लोगों का चयन रेंडमाइजर सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाएगा। रेंडमाइजर सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें से रैंडमली पूरे इंडिया से वैसे लोगों को चुना जाएगा जो आप चार्ट में देख पा रहे हैं। लगभग 8 जोन पे बांटा गया है इस पूरे भारत देश को, और उन्हीं 8 जोन में से मेल फीमेल कैटेगरी वाइज बांटा गया है, और एज ग्रुप भी है इसमें कि किस एज ग्रुप को से कितना मेंबर चुना जाएगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, समझने के लिए आप उसको अपने हिसाब से देख लेंगे। मैं बता रहा हूँ जैसे जोन 1, ये जो पहला जोन है, मुंबई दिल्ली, ये पहला जोन है। मुंबई दिल्ली में मेल प्लस अदर कैंडिडेट जो होंगे 18 से 30 साल के उम्र वालों को 3.16% मतलब 3.16% लोगों को चुना जाएगा। 31 से 50 वाले लोग 3.8% होंगे, और वही 51 अगर 50 से ऊपर के एज जो हैं वैसे लोग 2.39% होंगे। ये हो गए मेल और अदर कैटेगरी। उसी तरीके से फीमेल पे हैं 18 से 30, 30 से 50, 30 से 50 और 50 से ऊपर यानी 51 प्लस जो लोग भी होंगे वो पूरे देश से ऐसे होंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लें कि आप कौन से राज्य के अंदर में आते हैं और आपके एरिया से कितने लोग चुने जाएंगे, कितने % लोग चुने जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। 43,949 का जितना % आपके एरिया में जो एज ग्रुप वाइज है वो आप निकाल सकते हैं। अगर मान के चलते हैं 3.16% है तो 43,949 का 3 गुना 1/100 करके हम उसका % निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा कि किस राज्य से कितने कैंडिडेट चुने जाएंगे फर्स्ट राउंड में, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऐप के द्वारा या SMS के द्वारा। लेवल 2 में जिनको कॉल आने हैं वो इसके लिए लिस्ट है। चलिए आगे चलते हैं। कॉल आप लोगों को आएगा वो IVR के थ्रू कॉल आएगा, जो रिकॉर्डिंग कॉल रहेंगे। 16 मई 2020 से 30 मई 2020 तक कॉल कभी भी आ सकता है। आप जैसे आंसर दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग जब आपका चुनाव होगा तो कॉल आ सकता है। कॉल आया, यदि आप रिसीव नहीं कर पाए, मिस कॉल हो गया या फिर आपका नंबर बिजी है, तो 30 मिनट के बाद फिर से कॉल आएगा। अगर कॉल आने के बाद आप रिसीव नहीं कर पाते हो या फिर बिजी है या फिर किसी कारण से कॉल कट गया रिसीव करने से पहले, तो 30 मिनट के अंतराल में 2 बार कॉल आ सकता है। पहला बार भी कॉल आया, आप नहीं रिसीव कर पाए, दूसरे बार भी नहीं रिसीव कर पाए, तो तीसरे बार तक कॉल आएगा। अगर उसके बाद भी आप रिसीव नहीं कर पाते हैं या फिर बिजी होता है या फिर और किसी और तरीके से, तो फिर आपको
3 के बाद चौथा कॉल नहीं किया जाएगा। कॉल आने के बाद प्रोसेस क्या होगा, आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला तो आपको वेलकम किया जाएगा, बताया जाएगा कि केबीसी की तरफ से आपको कॉल किया गया है। आपसे लैंग्वेज सिलेक्शन के बारे में कहा जाएगा कि अगर आप हिंदी में जारी रखना चाहते हैं तो 1 दबाएं, अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो 2 दबाएं। आप जिस लैंग्वेज पे कंफर्टेबल हों आप वो प्रेस कर सकते हैं। फिर आगे दूसरा सवाल यह होगा, क्या आपने केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है? हाँ के लिए 1 दबाएं, नहीं के लिए 2 दबाएं। अगर आप हाँ प्रेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप नहीं के लिए 2 प्रेस कर दिए तो कॉल वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए इस बात का आप खास ध्यान रखें कि नहीं वाले पे क्लिक ना करें। अगला प्रश्न होगा, क्या आप नेत्रहीन हैं? यानी आपको आंख से कम दिखाई देता हो। अगर हाँ तो 1 दबाएं, नहीं तो 2 दबाएं। तो वो आप देख लेंगे। जनरली इसमें नहीं पे प्रेस करना है। अगर हाँ पे आप प्रेस करते हैं, हाँ के लिए अगर 1 दबाते हैं तो वहीं से कॉल आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आप नहीं को सिलेक्ट करके आगे बढ़ें। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन 1 या 2 का ऑप्शन होगा, वो आपको प्रेस करके आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आपकी उम्र क्या है। उम्र जो पूछा जाएगा वो 1 मई 2020 तक जो आपका उम्र होगा उसके हिसाब से आपको बताना है। वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे आपको नंबर टाइप करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लेते हैं आपका उम्र 27 साल है तो वहाँ पे आप 27 ऐसे प्रेस करेंगे तो आपका 27 हो जाता है। अगर आपका 27 साल 11 महीना भी हो रहा है तो वहाँ पे आपको 27 ही प्रेस करना है, यानी 27 ही प्रेस करना है। तो आपका उम्र वहाँ पे 27 काउंट कर लिया जाएगा और अगला क्वेश्चन की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर क्या है, मेल या फीमेल। पुरुष के लिए 1 दबाएं, महिला के लिए 2 दबाएं। आप अपना जेंडर सेलेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। आपको ऑप्शन मिलेगा, ग्रेजुएट के लिए 1 दबाएं, नॉन ग्रेजुएट के लिए 2 दबाएं, या स्नातक के लिए 1 और गैर स्नातक के लिए 2। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप 1 प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। यदि आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो 2 प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। फिर आपसे आपका व्यवसाय के बारे में पूछा जाएगा कि आप करते क्या हैं। उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन 1 डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या आर्किटेक्ट के लिए 1 दबाएं। दूसरा ऑप्शन होगा सरकारी या निजी क्षेत्र में कार्य करते हों तो 2 दबाएं। दुकानदार या व्यापारी हैं तो 3 दबाएं, या अगर आप किसी अन्य प्रोफेशन में या अन्य व्यवसाय में या कुछ और करते हैं तो उसके लिए 4 दबाएं। तो आप जो भी करते होंगे उसके हिसाब से आप वो सिलेक्शन कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न होगा, क्या आप केबीसी के पिछले सीजन में FFF यानी फास्टर्स फिंगर्स फर्स्ट तक पहुंच चुके हैं, हाँ या नहीं। इसमें आपसे यह पूछा जाएगा कि आप पिछले सीजन में, यानी सीजन जो 11 पिछला बीत गया, उसमें आप फास्टर्स फिंगर्स फर्स्ट तक पहुंच गए हैं, या लोकल कहीं पे भी केबीसी होता है। ये हिंदी के अलावा लोकल किसी स्टेट का अलग केबीसी होता है, अगर आप वहाँ भी गए हैं तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं या नहीं। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, हाँ के लिए 1 दबाएं, नहीं के लिए 2 दबाएं।
अगर आप वहाँ पे गए हैं और हाँ प्रेस करते हैं तो आपका कॉल वहीं से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फास्टर फिंगर्स फर्स्ट तक पहुँच चुके हैं उन लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा केबीसी में जाने के लिए। जो नए फ्रेशर्स हैं वही जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने 2 प्रश्न होगा जो सामान्य ज्ञान पे आधारित प्रश्न होगा। वो सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो सकता है, जो आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे और उनके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो 2 प्रश्न होंगे उनके 4 ऑप्शन आपको सही चूज करके फिर आगे की ओर बढ़ना है। आप जैसे ही सवालों का आंसर देंगे, सवाल का उत्तर देंगे, उसी तरीके का आपके उत्तर के हिसाब से ही अगला प्रश्न फिर आपसे पूछा जाएगा। यानी का दूसरा प्रश्न जो होगा वो आपके प्रश्न का उत्तर से रिलेटेड प्रश्न होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसमें से एक प्रश्न आपके पास ऐसा भी होगा जो संख्या पर आधारित होगा, जिसमें आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा। और संख्या पर आधारित प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मुंबई से लेके दिल्ली की दूरी कितनी है, तो आपको अंदाज़ा बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 505 किलोमीटर है और आप वहाँ पर 500 एंटर कर रहे हैं तो भी आपका आंसर सही हो सकता है। आपको आंसर वैसे देना है जो लगभग उसके बराबर में हो या फिर वही हो। अगर आप उसके आसपास तक भी पहुंच जाते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो ये संख्या पर आधारित प्रश्न का उत्तर इसी तरह का होगा, जो आप लगभग वहाँ तक का आंसर देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब आपको क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना होगा वो आप यहाँ पे देख लें। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपको आंसर देने के लिए मात्र 4 सेकंड का समय रहेगा। आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, उसमें से प्रश्न खत्म होने के बाद से आपको 4 सेकंड का समय दिया जाएगा। अगर उस 4 सेकंड में आप प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो आपको फिर से वो प्रश्न दोहराया जाएगा और फिर आपको 4 सेकंड का समय मिलेगा। अगर आप दूसरी बार में भी उस 4 सेकंड में आप उस प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं तो फिर आपको एक मैसेज सुनाई देगा कि आप अधिकतम प्रयासों की सीमा पार कर चुके हैं। इसके वजह से आपका कॉल समाप्त किया जाता है। कॉल समाप्ति की मैसेज आपको दे करके और फिर कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि आप जो भी आंसर देंगे वो 4 सेकंड के पहले आपको उस आंसर को प्रेस करना होगा अपने मोबाइल के कीबोर्ड पे, कीपैड से। यदि कॉल किसी कारण से कट जाता है तो कंपनी की जिम्मेवारी नहीं होगी। कंपनी ने साफ साफ बता दिया है कि अगर किसी भी तरीके से कॉल कट जाता है तो उसका जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। और अगला बात यह है, यदि आपका चयन केबीसी के इस 12वें सीजन पे हो जाता है सेकेंड लेवल पे, तो उसके 10 दिनों के अंदर आपको फिर से इन्फॉर्मेशन कॉल किया जाएगा और आगे की कार्यवाही के लिए, आगे अगला 3rd लेवल के लिए आपको बताया जाएगा कि आपका चयन हो चुका है, आप 3रे लेवल के लिए चयनित हो चुके हैं। इसका इन्फॉर्मेशन आपको कॉल के द्वारा आ जाएगा। तो ये था लेवल 2 के बारे में जो मैंने आपको बताया। लेवल 2 पे आपसे यही सारा सवाल पूछा जाएगा, तो आप तैयार रहें, कॉल कभी भी आ सकता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हों हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके के नए वीडियो आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बने रहिए हमारे साथ।